वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, सीएसएस कॉम्बिनेटर्स एंड काउंटर्स। तो गाइस देखिए, index.html में मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने वेब पेज को टाइटल दिया हुआ है ट्यूटोरियल 17, जो कि आप देख सकते हैं। फिर गाइस मैंने एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक किया है ना। कैसे लिंक करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक गाइस, अब गाइस देखिएगा, मैंने बॉडी के अंदर एक डिव बनाया हुआ है। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैंने दो पैराग्राफ्स को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मैंने हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और गाइस जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको मैंने आईडी दी हुई है 1। ठीक है, आईडी कैसे देते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब गाइस देखिए, मैंने सेकंड वाले पैराग्राफ को भी एक आईडी दी हुई है 2, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है फ्लेमेच्योर। ठीक गाइस, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिएगा, अब हम चलते हैं style.css पर, और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा गाइस कि सूडो क्लासेस क्या होती है। गाइस सूडो क्लासेस स्पेशल स्टेट बताती है एलिमेंट की। ठीक है, जैसे मैं इस डिव को एक कलर दे देता हूँ, है ना। तो डिव में मैं इंक्लूड कर देता हूँ, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखो मेरा जो डिव था वो रेड कलर का हो चुका है। अब गाइस देखो, स्पेशल स्टेट कैसे बताती है। तो गाइस आपको कोलन लगाना होता है आपके एलिमेंट के बाद, है ना। आपको यूज़ करना होगा कोलन, और इसके बाद क्लास का नाम। तो सूडो क्लास का नाम मान लीजिए होवर में यूज़ करके आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही मैं माउस ले जाऊँगा तो उसका कलर रेड होगा, है ना। होवर का मतलब यही होता है कि जब आप माउस ले जाते हैं। तो गाइस ये एक सूडो क्लास है ना। ये एक स्पेशल स्टेट बताती है एलिमेंट की। ठीक है, देखो होवर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तभी रेड कलर होगा। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तभी रेड कलर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सूडो क्लासेस होती है। ठीक है, अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको कुछ एडिशनल सूडो क्लासेस का यूज़ करके बताता हूँ। तो गाइस देखिएगा, हेलो जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ना। वैसे ही जो फ्लेमेच्योर लिखा हुआ है वो सेकेंड वाले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो गाइस देखो, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए P: फर्स्ट चाइल्ड, है ना। यानी कि पैराग्राफ में जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका मैं बैकग्राउंड कलर मान लीजिए एक्वा कर दूँ। तो गाइस देखो, जो भी फर्स्ट चाइल्ड था, देखो फर्स्ट चाइल्ड कौन था, हेलो फर्स्ट चाइल्ड था डिव का, इसीलिए सिर्फ उसी में ये कलर अप्लाई हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, मान लीजिए लास्ट चाइल्ड, तो देखो फ्लेमेच्योर में अप्लाई होगा। देखो हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि फ्लेमेच्योर लास्ट चाइल्ड था। तो गाइस इस प्रकार से हम स्पेशल स्टेट बता सकते हैं, इस प्रकार से हम स्पेशली उसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सूडो क्लास का यूज़ करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी पॉसिबल सूडो क्लासेस है ना, उनके एग्जांपल के साथ, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो और आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, है ना। सबके मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। और गाइस देखिएगा, आपको जो भी अगर नहीं आता है कुछ भी इसमें से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सूडो एलिमेंट्स। तो गाइस देखिए, अगर हमको किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना है तो हम सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट मतलब जैसे हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो में मुझे मान लीजिए एच को स्टाइल करना होता, या फिर सिर्फ ई को स्टाइल करना होता, है ना। तो मतलब इस प्रकार से, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट को, जैसे मैं लिखता हूँ आईडी से, है ना, #1 और फिर डबल कोलन का यूज़ करा है, याद रखिएगा डबल कोलन। फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए बिफोर। बिफोर क्या है, एक सूडो एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, मान लीजिए क्या लिखता हूँ मैं, कंटेंट, और इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखता हूँ, तो वो हेलो के आगे आ जाएगी। आगे क्यों आएगी, क्योंकि मैंने बिफोर का यूज़ किया हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए कंटेंट, है ना, और इस कंटेंट में मैं लिख देता हूँ मान लीजिए गाइस। तो देखो गाइस कहाँ आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर ध्यान दो, हेलो से पहले आ रहा है, मतलब बिफोर। ठीक है, क्योंकि हमने बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज़ किया था इसलिए। ठीक है, अब देखो बिफोर जो था वो मेरा फर्स्ट सूडो एलिमेंट था। अगर मैं लिख दूंगा ना मान लीजिए आफ्टर, तो देखो हेलो के बाद में गाइस आया, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज़ किया था। गाइस देखो, डबल कोलन का यूज़ करना पड़ता है ना। आप इस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। और सिर्फ हेलो में सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई क्यों हो रही, क्योंकि मैंने आईडी 1 चुनी हुई है वहाँ पर। अब गाइस देखो, मैं लिखता हूँ मान लीजिए फर्स्ट लेटर, है ना, और मैं जो कंटेंट गाइस है इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ मान लीजिए इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, है ना, कलर रेड, है ना। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो देखो जो फर्स्ट लेटर था सिर्फ वही रेड कलर का हुआ। तो देखा ना आपने किस प्रकार से हमने एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल किया। ठीक है गाइस, देखो फर्स्ट लेटर भी मैंने आपको बता दिया। अब होता है फर्स्ट लाइन, यानी कि जो भी फर्स्ट लाइन है, देखो हेलो जो था वो फर्स्ट लाइन था, है ना, और फर्स्ट लेटर भी था। तो देखो फर्स्ट लाइन ही रेड कलर की हुई। अब देखो गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, जब आप सिलेक्ट करोगे, देखो जैसे मैं हेलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो रेड कलर का हो रहा था, वैसे ही मैं अगर फ्लेमेच्योर को सिलेक्ट करूंगा तो देखो वो कैसे सिलेक्ट हो रहा है और हेलो कैसे सिलेक्ट हो रहा है। दोनों में आपको अंतर महसूस हो रहा होगा और आप अंतर देख पा रहे होंगे। देखो जैसे अगर मैं HEL तक सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ उतना सा पार्ट रेड कलर का होगा। तो गाइस देखा आपने, इस प्रकार से आप सिलेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं ना। सिलेक्शन सूडो एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आई होप आपको ये तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। गाइस अब हम चलते हैं index.html पर। अब गाइस देखिएगा, मैं इस डिव के नीचे H3 के अंदर, मतलब कि हेडिंग 3 के अंदर लिख दूंगा CSS कॉम्बिनेटर्स। तो गाइस देखिए, CSS कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं। गाइस ये रिलेशनशिप बताता है हमें दो सिलेक्टर के बीच में।
ठीक गाइस, अब देखो सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, जो सिलेक्ट करे। ठीक है, हम स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके टाइप समझा देता हूँ। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं, जैसे डिसेंडेंट सिलेक्टर मतलब स्पेस सिलेक्टर है ना, ग्रेटर देन सिंबल मतलब कि चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और गाइस जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। गाइस देखो, जैसे मैं लिखता हूँ डिव स्पेस पी, मतलब कि डिव के अंदर जो भी पी है ना, उनको स्टाइल करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, तो देखो डिव के अंदर जो भी पी थे उनको एक्वा कलर मिल चुका है ना, हेलो और फ्लेमेचर को। तो गाइस देखो, ये स्पेस क्या है? गाइस ये स्पेस एक सिलेक्टर है ना, डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं इनको। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस स्पेस की जगह पर यूज़ करूंगा ना ग्रेटर देन सिंबल का, तो इसका मतलब होता है गाइस कि चाइल्ड को सिलेक्ट करूं। तो गाइस देखो, डिव के चाइल्ड कौन थे? हेलो और फ्लेमेचोर। ठीक है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ था हेलो और सेकंड वाले पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ था फ्लेमेचोर। तो गाइस बैकग्राउंड कलर एक्वा जो था वो दोनों पैराग्राफ में इंक्लूड हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करा, इसका मतलब होता है चाइल्ड को सिलेक्ट करो। ठीक गाइस, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, मान लीजिए +H3। ठीक है, H3 के अंदर लिखा हुआ था मैंने CSS कॉम्बिनेटर्स। तो गाइस देखो, ये किस में अप्लाई हुई प्रॉपर्टी? इसकी जो बैकग्राउंड कलर एक्वा था वो CSS कॉम्बिनेटर में। क्यों? क्योंकि जो H3 था वो इसका एडजेसेंट सिबलिंग था, मतलब कि बिल्कुल नियरेस्ट पड़ोसी था। ठीक है, आपने देखा था ना कि डिव के नीचे मैंने CSS कॉम्बिनेटर का यूज़ किया था, इसलिए गाइस सिर्फ इसमें अप्लाई हुई। अब देखो गाइस, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे 2 बार, ठीक है, मैंने 2 बार नीचे पेस्ट कर दिया, तो गाइस देखो जो एक्वा प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट वाले H3 में ही अप्लाई हुई। पता है क्यों? क्योंकि मैंने प्लस सिंबल का यूज़ किया था। अब गाइस देखो, बैकग्राउंड कलर जो एक्वा था वो सेकंड और थर्ड में अप्लाई नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने प्लस सिंबल का यूज़ किया है। अब गाइस देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी सिबलिंग है जो H3 नाम के हैं उनको सभी को सेम प्रॉपर्टी मिले, तो मैं गाइस इस सिंबल का यूज़ करूँगा। ठीक गाइस, ये मेरा लास्ट वाला कॉम्बिनेटर था। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप प्लस का यूज़ करोगे मतलब कि एडजेसेंट सिबलिंग है ना, और अगर आप इस सिंबल का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है कि जितने भी सिबलिंग है ना डिव के नीचे, उन सभी को ये वाली प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। तो गाइस देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ CSS काउंटर्स। गाइस ऑटोमेटिक नंबरिंग के लिए हम CSS काउंटर का यूज़ करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है काउंटर। ठीक है, अब गाइस देखो, CSS कॉम्बिनेटर जो लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मैं कुछ भी नंबर इंक्लूड करूँ, है ना, 1 2 3 या कुछ भी, पर मैं उनको चाहूँ कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नंबरिंग करे। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर एक काउंटर बनाता हूँ। देखो गाइस, काउंटर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं काउंटर रिसेट, और आप इसमें कुछ भी नाम दे दो आपके काउंटर का। जैसे मैं दे देता हूँ मान लीजिए विनायक। तो गाइस देखो, आपका काउंटर बन चुका है। अब गाइस देखो, मुझे प्रॉपर्टी काय में अप्लाई करना है? H3 में, क्योंकि मैं H3 के आगे चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा H3 और डबल कोलन, इसका मतलब होता है सुडो एलिमेंट। मैं लिखता हूँ बिफोर, यानी कि CSS कॉम्बिनेटर के सामने आ जाए कुछ, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट, क्योंकि मुझे वैल्यू भी तो बढ़ानी है, इसलिए मैं यूज़ करूँगा काउंटर इंक्रीमेंट और फिर उस काउंटर का नाम जो आपने बनाया। तो मैंने लिखा विनायक। ठीक है, तो देखो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट। ठीक है, अब इसमें मैं लिख देता हूँ मान लीजिए स्टार। तो देखो CSS कॉम्बिनेटर के आगे मुझे स्टार दिखेगा, देखो दिख रहा है, देखा आपने, देखो स्टार तो आ गया। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब गाइस देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे काउंटर, एक काउंटर फंक्शन, उसमें आप विनायक को पास कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है गाइस कि जब आप विनायक को पास करेंगे, तो जब आपने उसको क्रिएट किया था तो उसकी इनिशियल वैल्यू 1 थी, है ना, और आपने इंक्रीमेंट भी किया किसको? विनायक को, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है जो विनायक है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है तो आप वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, अपने आप ही वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, इस तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कंटेंट में तो स्टार लिखा, जो कि स्टार आ रहा है सामने, पर इसके बाद मैंने लिखा काउंटर फंक्शन और उसके अंदर विनायक को पास किया। विनायक को क्यों पास किया? विनायक को गाइस इसलिए पास किया क्योंकि मैंने विनायक नाम का जो काउंटर बनाया था, मैं चाहता हूँ कि वो इंक्रीमेंट हो, है ना, इसलिए मैंने विनायक को पास किया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।